नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी पीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 18 साइंस का हमारा टेस्ट होगा। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि मैम इतना कुछ है पढ़ने के लिए, सर इतना कुछ है पढ़ने के लिए, हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो काम आपका यहाँ पे आसान कर दिया गया है। आपको मटेरियल लेके उसको रिवाइज करना है n नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। और ये सर का नंबर है, आप सर से चाहें तो बात करना चाहें तो आप उनको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको करेक्ट चुनना है। बात हो रही है ऑप्टिकल फाइबर्स की, यानी कि प्रकाशीय तंतु की। ऑप्टिकल फाइबर्स ये बहुत पतले बेलनाकार होते हैं, ट्यूब जैसे, जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का इनमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई लॉस ऑफ लाइट एनर्जी नहीं होता। प्रकाशीय तंतु संचार प्रणाली में ऊर्जा की खपत बेहद ज्यादा होती है और विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से ये मुक्त होते हैं, मतलब कोई इंटरफेरेंस इनमें नहीं होता। आपको बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है। थर्ड देखें तो अगर बहुत ही कम होता है एनर्जी कंजप्शन, इट इज वेरी लो, खपत बहुत ही
कम होती है। सेकंड देखेंगे, सही आपको चुनना है यहाँ पे रोस्टर स्कैन। रोस्टर करके एक स्कैन होता है, इसका जो यूज है वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है बेसिकली। रमन प्रभाव के हिसाब से जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से निकलता है तो प्रकाश की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। दृश्य प्रकाश, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वो भाग है जो आप देख सकते हैं, विजिबल लाइट की बात हो रही है। बताएंगे कौन सा सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकंड देखिए, रमन इफेक्ट में जब लाइट पास करती है किसी ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास ऑन करती है, तब नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो मीडियम की बात हो रही है, जो माध्यम की बात हो रही है, ये आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। थर्ड देखेंगे, सही चुनना है आपको। ह्यूमन ईयर मतलब कान सबसे अच्छा सेंसिटिव किसके कितने हर्ट्ज की आवृत्तियों के लिए होता है? 1000 से 5000। और आंख पीले हरे रंग के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। हमारे कानों द्वारा सुनाई गई ध्वनि का प्रभाव हमारे ब्रेन में 1/12 ऑफ अ सेकंड तक रहता है, मतलब 1/12वां हिस्सा सेकंड का। दृष्टि की दृढ़ता का अर्थ है कि जब कोई छवि रेटिना पर बनती है तो वो 1 सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव के मस्तिष्क पर अंकित रहती है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। साउंड जो है ना वो 1/10 सेकंड तक रहती है। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये पूछ भी चुका है पहले, और इसको मतलब इंटरचेंज करके भी पूछ सकता है, 1/12 नहीं है। फोर्थ, सही आपको चुनना है। कह रहा है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश की किरण अंतराफलक से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। इस घटना को कहेंगे पूर्व आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड कर जाए क्रिटिकल एंगल से तो वो जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और उसी मीडियम में चली जाएगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अपने चश्मे में उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिनको मायोपिया होता है। हाइप्रोपिया जिनको होता है दूरदृष्टि, ये हाइपरमेट्रोपिया होगा, मेट्रोपिया इंग्लिश में देखो। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंसेज का यूज करता है। क्या आंसर हो जाएगा? सिर्फ पहला सही है। देखिए मायोपिया में आप कॉन्केव यूज करते हैं, सबसे पहले यही होता है। जो हमें चश्मा लगता है ना स्टार्टिंग में, जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों को चश्मा लगता है 5th 6th क्लास से, वो मायोपिया होता है। और हाइपरमेट्रोपिया जनरली 50 इयर्स के बाद होता है जनरली, ये मैं कोई फिक्स नहीं बता रही, पर जनरली आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा मोस्टली अब स्टार्ट करेंगे चश्मा लगाना व्हेन दे विल बी इन देयर 50s और 45 के बाद। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स यूज होता है। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा करेक्ट है? कच्चा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि पिघलने पर आयतन में सिकुड़ जाते हैं और इस प्रकार के ठोस पदार्थ अपने द्रव में तैरते मतलब खुद के लिक्विड में फ्लोट कर जाते हैं। एथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज स्वचालित इंजनों में एंटी फ्रीज के तौर पे यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंजन में। और एथाइलिन ग्लाइकॉल को पानी के साथ मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा उसका हिमांक 0 डिग्री गिर जाएगा, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजन जम नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये। 6th देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है। ब्लैक होल की बात हो रही है, कृष्ण छिद्र की बात हो रही है। क्या है ये सीमित घनत्व का एक द्रव्यमान से भरा हुआ पिंड है, यानी कि मास फिल्ड बॉडी है जो प्रकाश को प्रतिबंधित करने में असमर्थता के कारण अदृश्य है। मतलब इतना रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता लाइट। ब्लैक होल में जो चीज चली जाएगी वो उसी में समा जाएगी, इसीलिए ये ब्लैक दिखता है। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल है कि कोई भी पदार्थ मतलब प्रकाश भी यहां से बाहर नहीं जा पाता। और इसकी जो सीमित घनत्व और प्रबल गुरुत्वाकर्षण है, इसी वजह से इसको दूरबीन से भी देखा नहीं जाता, टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। कौन सी बातें सही हैं? देखिए सिर्फ सेकंड बात सही है। ये देखिए ब्लैक होल क्या है, ये मास फील्ड इनफाइनाइट है डेंसिटी। ठीक है, इनफाइनाइट है डेंसिटी, फाइनाइट होगी तो कुछ हो सकता होगा। ठीक है, और इसी वजह से इसको नहीं देखा जा सकता टेलीस्कोप से। अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना ये स्टेटमेंट्स। जो चीज फाइनाइट है तो वो तो इन सब चीजों से देखी जा सकती है। गलत चुनना है आपको। यदि जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जल में अशुद्धियों को मिलाने से सामान्यतः उसका गलनांक कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और 0 डिग्री पे पिघलती बर्फ में नमक, शोरा ये सब मिला दें तो जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, मतलब 0 से घट के 20 हो जाएगा। सी सही है आपका। पहला क्यों गलत हो गया? पहला इसलिए गलत हो गया, अगर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है
पानी में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसका। यहाँ पे तो सॉल्ट की बात हो रही है, आप चाय बनाने के लिए भगोना आपने गैस पे रखा है, ये आपका भगोना है, ठीक है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे पानी रखा है, तो पानी जैसे ही आप इसमें चाय की पत्ती, चीनी, अदरक वदरक डालना स्टार्ट कर दोगे तो पानी तेजी से उबलना स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी नोटिस करना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इम्प्योरिटीज जब ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एडिंग इम्प्योरिटीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। हाँ इंक्रीज है ना, तो ठीक दे रखा है, और ये रिड्यूस हो जाता है। और जब आप सॉल्ट वगैरह डालोगे तो 0 से 22 डिग्री चला जाएगा, इसलिए थर्ड वाला आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। गलत चुनना है आपको यहाँ पे, इनकरेक्ट। एयर कंडीशनर में कंप्रेस्ड गैस का उपयोग किया जाता है जो कमरे या अन्य जगह को ठंडा करती है, आप जानते होंगे। गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कम होना चाहिए। थर्मोसिस में उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। जो थर्मोस्टैट्स बॉटल्स वगैरह नहीं होती हैं उनकी बात हो रही है। बोल रहे गलत कौन सा है? गलत कोई नहीं है इसमें से। 9th सही चुनना है आपको। प्रेशर कुकर जैसे खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी या एबेनाइट के हैंडल का यूज होता है, क्योंकि लकड़ी या एबेनाइट ऊष्मा के कुचालक हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। मनुष्य में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। शरीर की सतह से स्वेदन के माध्यम से ट्रांसपिरेशन से जो पानी की हानि वातावरण के तापमान और वातावरण की आर्द्रता दोनों पर निर्भर करती है। आपको इसमें करेक्ट चुनना है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा सी, सही है ये सारे, ठीक है। 10 देखिए, कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं इसमें से? बताइए सिलेक्ट करके। गामा भी है, एक्स भी है, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट भी है, तीनों सही है ये, ठीक है। 11th देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार का पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत से सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा यूवी रेडिएशन है जो ओजोन जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? ए, बी, सी है, इसमें से कोई नहीं, तो ये सी टाइप विकिरण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 100 से 280 नैनोमीटर। ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, सही चुनना है आपको। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जेनॉन, नियॉन भरी जाती है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें लो प्रेशर पे भरी जाती हैं ये वाली गैसेस। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फ्लोरेसेंट एमिटिंग लेयर लगाई जाती है जो एमिट करती है लाइट जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास किया जाता है। सीएफएल में पारा वाष्प से विद्युत गुजारकर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिससे लैंप के अंदर फॉस्फोर कोटिंग में से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न होती है। कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है सीएफएल में, ये बताया गया है यहाँ पे, तो ये आपके सही हैं सारे। 13 देखिए, आपको यहाँ पे गलत चुनना है। पेपर में जाते ही करेक्ट या इनकरेक्ट बड़ा सा गोला लगा के अंडरलाइन रखना, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलत क्वेश्चन मार्क करके आ जाते हैं बच्चे। वायुमंडलीय दबाव पर किसी चालक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अधिकतम तापमान होगा 135 केल्विन। अधिकतम ऊष्मा वाला चालक एक सिरामिक पदार्थ है जिसमें पारा, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन है। परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, वो आइडियल डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बताना है आपको। पहला गलत हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर है 133 केल्विन। 14th आपको यहाँ पे सही चुनना है। बिजली और गरज के साथ तूफान के दौरान पैदा होने वाली बिजली में बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिससे वर्षों तक आग लगने की संभावना बनी रहती है। ट्रांजिस्टर बनाते समय सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। जर्मेनियम क्या है? एक जंतु संयोजक तत्व है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, जिसे जले हुए कोयले से निकाला जाता है। तो ये आपके सारे सही हैं। शायद आपको ये फैक्ट ना पता हो, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। 15th सही विकल्प चुने। डिस्कवरीज पूछ रहा है। मेसॉन, हिदेकी युकावा, पॉजिट्रॉन, कार्ल डी एंडरसन। सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है वो दिया था बेथे ने, हैंस बेथे ने। और फोटोग्राफी मेटल्स पे ये डिस्कवर की थी जोसेफ नीप्से ने। कौन सा सही है? सारे सही हैं, तो उसमें से आपके 4 प्रिपेयर हो गए, इंपॉर्टेंट है ये। 16th गलत चुनना है आपको। सोलर वाटर पंप क्या है? एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसमें बिजली पास की जाती है, फोटोवोल्टिक पैनल द्वारा प्रदान की जाती है, एक या एक से अधिक। और जो ये वाटर पंप होता है इसमें सोलर एनर्जी सरफेस पे भी यूज होती है और सबमर्सिबल में भी यूज होती है। सौर सेल का प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टेज सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
कर देता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कोई गलत नहीं है। 17 अब सही पूछ रहा है। परमाणु बम का सिद्धांत परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम का है परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिजन पे। और अभी तत्वों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग परमाणु चिकित्सा के रूप में नैदानिक और चिकित्सीय उपचार में किया जा रहा है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल होने लगी हैं। सी सही है, उल्टा दे रखा है। ये फिजन है, याद रखना, फिजन है एटॉमिक बॉम्ब और फ्यूजन है हाइड्रोजन। बस बिल्कुल गलती मत करना इसमें। अभी रोक के 5 बार पढ़ लो इसको, याद हो जाएगा अभी। इनकरेक्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। यूरेनियम U-235 इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल जो हैवी वाटर होता है और साधारण जल का उपयोग मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो गलत कोई नहीं है इसमें से। मैं हमेशा बताती हूँ, चेर्नोबिल करके एक सीरीज है, अगर आपको समय मिले कभी तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, शायद नेटफ्लिक्स पे है ये। तो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा सारा न्यूक्लियर प्लांट का रिएक्टर, जो ये चेर्नोबिल नाम की जगह पे जो दुर्घटना हुई थी उसके ऊपर ये बेस्ड है। बट इट इज अ वंडरफुल सीरीज। हो सकता है आप में से बहुतों ने देखी हो, पर कभी टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। 19 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट चुनना है। फैथोमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है, फैथोमीटर। और कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। ऑल्टीमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं और रेडियोमीटर से विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। सब एक ही जगह आपको मिल जाएंगे लिस्टिंग्स। टेलीग्राम में फ्री पापा पिक्स में भी दिया जाता है सब कुछ। फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। ये जो है बात एयर, हाँ इनकरेक्ट, सॉरी गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि ये ऑल्टीमीटर है, उल्टा दे रखा है। और ये ऑल्टीमीटर जो है ये एक्चुअली आपका फैटोमीटर है, फैटो। बाकी दोनों सही दे रखे हैं। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट यहाँ पे चुनना है। किसी वस्तु के स्थिर रहने या यदि वो गतिमान है तो एक सीधी रेखा में चलते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया की बात हो रही है। साधारण मशीनें किसी व्यक्ति को कम बल का उपयोग करके समान मात्रा में काम करने में हेल्प करती हैं। दूध से मक्खन निकालना मशीन, जो मशीन होती है वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करती है। आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। थर्ड गलत हो गया। सेंट्रीपिटल थोड़ी होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय नहीं। 21 सही चुनना है, करेक्ट। आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल दिया गया था। केवी फ्रिस्क को नोबेल प्राइज दिया गया था, इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा की पहचान की थी, देख रहे हैं आप। और विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ जो होता है इसका संबंध खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से है। क्या हो जाएगा भाई आंसर? ये आपके सही हैं सारे, करेक्ट पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। ये आपको मैचिंग करनी है, जरा कीजिए। तो इसका आंसर आपका सी है। देख लेते हैं। ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, आपके विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन एक्सरे, पक्का क्वेश्चन आता है ये। माइकल फेराडे डायनामो और एलेक्जेंडर बेन फैक्स मशीन। 23 गलत चुनना है यहाँ पे आपको। क्रायोजेनिक्स क्या है ये? घर्षण और स्नेहन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग, फ्रिक्शन और ल्यूब्रिकेशन से रिलेटेड। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत सूक्ष्म कणों की गति और उनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। साइटोट्रोन क्या है? जो कृत्रिम जलवायु उत्पन्न कर सकता है, आर्टिफिशियल क्लाइमेट उत्पन्न कर सकता है। ए गलत हो गया। ए क्यों गलत हो गया? फ्रिक्शन और ल्यूब्रिकेशन के जो ये प्रिंसिपल्स की स्टडी होती है इसको कहते हैं ट्राई बायोलॉजी, ट्राई बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं वैसे। चलिए 24 सही चुनना है आपको। लेजर, लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इंग्लिश में ही याद करके जाइएगा, ठीक है। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑब्टेन की जाती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण बैंगनी, जामुनी और नीले रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन है, क्योंकि प्रकाश की बैंगनी तरंगे नीली तरंगों की तुलना में कम प्रकीर्णित होती हैं यानी कि कम स्कैटर होती हैं। बताएंगे क्या है आंसर इसका? 24 का आपका आंसर है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्यों गलत हो गया? ब्लू इसलिए लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है आपकी, मतलब मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होगी वो वायलेट की, पर्पल की
और ब्लू की होगी, ठीक है। मतलब वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर होती है ब्लू वेव से, कम नहीं ज्यादा होती है स्कैटर, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए 25th गलत आपको इसमें चुनना है। अब देखो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था, आप जानते हैं, फैट मैन नाम का बॉम्ब था वो, ठीक है, उसमें यूरेनियम का यूज किया था, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जापान के हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, इसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था, प्लूटोनियम। और ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तेज चलते हैं उनको कहते हैं ट्रैक्टॉन्स, ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं। आंसर बताना है आपको। पहला और दूसरा गलत हो गया, वही उल्टा हो जाएगा ना मामला। यहाँ ये जो था प्लूटोनियम यूज हुआ था फैट मैन में, फैट मैन इज प्लूटो, प्लूटो इज फैट, ऐसे याद कर लो। और लिटिल बॉय इज यूरेनियम, ऐसे याद करना है, ठीक है। 26 किन कार्यों के लिए 3D प्रिंटिंग यूज होता है, ये बताना है आपको। तो चॉकलेट वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कार पार्ट्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, कंप्यूटर पार्ट्स के निर्माण के लिए, सब में हो सकती है ये यूज। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, सही बताना है आपको। शुष्क बर्फ जो होता है, ड्राई आइस जो होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीन को हटा के रोग मुक्त कर देते हैं। कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ऑल आर करेक्ट। कौन सा एक अदिश राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैसे भी करके याद कर लो, नहीं है एग्जाम्पल स्केलर का, ये पूछ रहा है ये, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ए हो जाएगा। ये तीनों स्केलर नहीं है, ये तीनों वेक्टर हैं आपकी, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी स्केलर है, ये वेक्टर है। सही चुनना है, करेक्ट। नाभिकीय रिएक्टर में मास एनर्जी, ये बहुत पूछता है, मास एनर्जी द्रव्यमान ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मास टू हीट। ईंधन कोशिकाओं में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। और जनित्र में, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूरी आपको लिस्टिंग वीडियो से बन जाएंगे क्वेश्चन आपके सारे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। थर्ड क्यों गलत हो गया, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है साउंड में, बाद में तो साउंड आई ना। 30 प्लग किया आपने माइक और फिर आपने बोला तो फिर निकली आवाज, ठीक है। भौतिकी वो शाखा है जिसमें बल लगाने या विस्थापित होने पर पिंडों के व्यवहार में आने वाले परावर्तनों का अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहलाता है। वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें बिहेवियर ऑफ बॉडीज में चेंजेस देखते हैं जब फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के हिसाब से ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी पदार्थ के परिमाण को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है, मैग्नीट्यूड को मास कहा जाता है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। करेक्ट चुनना था हमको। 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हो गया, दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। आप में से बहुत होंगे मे बी मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड ऑल, बताओ चलो कौन कौन आप में से मैकेनिकल इंजीनियर है। तो मैग्नीट्यूड जो है उस ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस कहा जाता है, ये ठीक बात है। 31 देखेंगे, सही आपको चुनना है। एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, एक स्केलर को वेक्टर वाला याद कर लो, एक सबकी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लो, ठीक है, यूनिट्स पढ़ लो मतलब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। एक्सेलरेशन की ठीक दे रखी है, मोमेंटम की ठीक दे रखी है, एंगुलर एक्सेलरेशन की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये नहीं, किलोग्राम मीटर फिर स्क्वायर। 32 गलत चुनना है आपको यहाँ पे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी दी थी क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने। और विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम ने दिया था, वो ऐसे करके लिखते हैं ना मटका टाइप। विद्युत आकर्षण का नियम कुलॉम ने दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है भैया आंसर, गलत कोई नहीं है इसमें से। 33 सही चुनना है आपको यहाँ पे। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो उसका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। परमाणु भार पे लगभग उसी द्रव्यमान की संख्या के बराबर होगा, परमाणु भार उसके द्रव्यमान के। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े तो परमाणु संख्या आ जाएगी, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, करेक्ट है आपका बी, बी इज करेक्ट। प्रोटॉन्स कितने होंगे,
किसी न्यूक्लियस में, वो कहलाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कहलाएगा मास नंबर। सही हुआ होगा वैसे मैक्सिमम का। करेक्ट चुनना है आपको 34th में। गीजर काउंटर या गीगर काउंटर की बात हो रही है। ये प्रकार एक प्रकार का कण डिटेक्टर है जिसे गीगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। ये आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनीकरण विकिरण को नापता है और इससे परमाणु विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जा सकता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका ठीक हो गया, सारे सही हैं बिल्कुल। 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, केमिकल चेंज नहीं? ये हम बिल्कुल बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, पर देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ये नहीं है, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वापतन नहीं है, बर्फ का पिघलना नहीं है, ए दूध का जमना रस्टिंग ऑफ आयरन है, मतलब ये नहीं है। तो ये हमारे आंसर हैं 1 2 3। सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। वो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधा गैस बन जाता है, मतलब सॉलिड टू गैस, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। किसमें होता है ये? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन, इनमें। और पैस्चरीकरण क्या है? पैस्चराइजेशन क्या है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की एक विधि है। इस प्रकार से दूध में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना पैस्चराइज्ड मिल्क मिलता है, ये पैकेट वाला दूध पीते हैं जो। 37 में आपको करेक्ट बताना है। सोडियम पानी से हल्का होता है इसलिए पानी पे तैरता है। सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफी में यूज होता है और स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकल का एक मिश्र धातु है। फर्स्ट और थर्ड सही है। सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, ना कि क्लोराइड, ब्रोमाइड। 38 सही चुनना है आपको। दिया सलाई बनाने के लिए मैचेस, मैच बॉक्स, माचिस की बात हो रही है, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड यूज होता है। और सुरक्षित माचिस की डिब्बियां बनाने के लिए पाइन की लकड़ी की छड़ियों के सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड और एंटीमनी सल्फाइड गम वगैरह चिपका दी जाती है, वही जलता है। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का पाउडर और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। ये डिब्बी की बात हो रही है। फर्स्ट और 3 सही है, सेकंड क्यों गलत है? पोटेशियम क्लोरेट और रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड जो है वो एंड्स पे चिपकाया जाता है टू मेक सेफ्टी मैच बॉक्सेस। यहां पे गम नहीं यूज होता, ठीक है, बस ये तीनों यूज होते हैं। एक सेकंड, इसको हटाओ। गम यूज होता है पर ये मैच बॉक्सेस के लिए ये यूज होता है, ये मैचेस के लिए, मतलब यहाँ पे डिब्बी नहीं तिल्लियों की बात हो रही है। सुरक्षित माचिस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, नॉट डिब्बी। डिब्बी के लिए ये होता है, ठीक है। देखो ये आपकी माचिस हो गई और ये आपका माचिस का डब्बा हो गया। ये यहां से जलती है ना माचिस, ऐसे ऐसे याद रख लेना। 39 गलत चुनना है, इनकरेक्ट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, ड्राई स्नो कहते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में अगर उसको गर्म कर दें तो। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? आइसक्रीम बनाने के लिए, कूलेंट के रूप में। क्या हो जाएगा आंसर? इनकरेक्ट पूछा था, बी गलत हो गया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस बन जाता है, ना कि लिक्विड, ठीक है, अगर हीट कर दिया जाए तो। 40th गलत चुनना है, इनकरेक्ट। लिथियम सबसे हल्की और ठोस धातु है। ऑस्मियम हैवीएस्ट है और डेंसेस्ट है, सबसे सघन है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण हार्ड मेटल है क्योंकि ये नॉन ब्रिटल है, कठोर धातु है और इसमें इसके निम्न गलनांक के कारण ये एक तन्य धातु है, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। गलत सी हो गया आपका। सी क्यों गलत हो गया? देखिए नाइक्रोम जो है वो एक हार्ड मेटल है, हार्ड मेटल है क्योंकि ये नॉन ब्रिटल है और डक्टाइल है। अब बताओ आप, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हार्ड और डक्टाइल थोड़ा होगा, ज्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग में यूज होता है। कास्ट आयरन हार्ड होता है पर डक्टाइल नहीं होता, लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकतर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या पूछा था? इनकरेक्ट, सी गलत हो गया। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी इंप्योरिटीज होती है, सिलिका, आयरन वगैरह मिक्स होती है। करेक्ट बताना है आपको 42 में। फेरस सल्फेट का यूज मोहर सॉल्ट इंडस्ट्री में होता है इंक बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है बेकरी में,
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है टूथपेस्ट बनाने में। मोनाजाइट, थोरियम, लैंथेनम, सेरियम का मिश्रण है। क्या हो जाएगा आंसर? बी। 1, 2 और 4 सही है। टूथपेस्ट बनाने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज होता है, ना कि कैल्शियम। 43 सही चुनना है आपको, करेक्ट चुनना है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं साधारण नमक, देश का नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चिली सॉल्ट पीटरे, और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा। इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब कंफ्यूजन होता है ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आपने 100 बार 100% आप सबने ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, नाइट्रेट को। चलिए बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कमेंट करके बताइए। किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन होता है, सबसे कम कार्बन का परसेंटेज होता है? तो लिग्नाइट में होता है सबसे कम, है ना, 25 to 35% होता है, तो ये अच्छी क्वालिटी होता है बहुत। सब बिटुमिनस में 34 से 45% होता है, बिटुमिनस में 45 से 85% होता है, एंथ्रासाइट में मोर देन 85% होता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से डिवाइड होता है, यूज तो सभी होते हैं। सही बताना है आपको, करेक्ट। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो आंसू निकालने के लिए गैस यूज की जाती है वो थी अमोनिया। क्रिप्टन जो हवा से भारी होती है स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें या फिर दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। 1 और 3 सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? बताओ बताओ, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये जो है आपका, एक सेकेंड, जेनॉन जो होती है ना वो हवा से भारी होती है, जेनॉन, क्रिप्टन की नहीं, जेनॉन की बात हो रही है ये। 46 गलत आपको चुनना है यहाँ पे, इनकरेक्ट। कांच का रंग गहरा नीला बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट यूज किया जाता है। ग्रीन बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑरेंज नारंगी लाल बनाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड, और पीकॉक ब्लू बनाने के लिए यूज किया जाता है कॉपर सॉल्ट। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट और सेकंड सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ? तीसरा इसलिए गलत हुआ क्योंकि सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो, हाँ इनकरेक्ट पूछा ना, सॉरी 1 और 2 गलत हो गए। कोबाल्ट ऑक्साइड यूज होता है डार्क ब्लू के लिए, कोबाल्ट ऑक्साइड डार्क ब्लू, यहाँ पे मार्क कर लो ऐसे, कोबाल्ट ऑक्साइड डार्क ब्लू। और सोडियम क्रोमेट से बनता है ग्रीन, सोडियम क्रोमेट से बनता है हरा। ठीक है, ये बनता है ग्रीन इससे। 47 गलत चुनना है, इनकरेक्ट। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में यूज होता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर यानी कि सिंथेटिक रबर कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सोर्सेस से रबर मिलता है। पॉलिथीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थ्रिकॉल रबर, ये सब सिंथेटिक रबर है। कोई गलत नहीं है इनमें से, सही चुनना है आपको यहाँ पे, करेक्ट। ग्लिसरॉल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रंगहीन है, भारी तैलीय है और विस्फोटक है। ग्लिसरॉल सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन को आप ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल का तेल भी कहते हैं इसको। और ये एक्सप्लोजिव यानी कि डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट। 49 देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट। लौंग के तेल में जो घटक होता है मेनली वो यूजिनॉल होता है, इसलिए कहते हैं ना दांत के दर्द में वगैरह में इसको रख लो, एंटीसेप्टिक होता है, ये अच्छा होता है। इयोसिन क्या है? ये टेट्रा ब्रूमोफ्लोरेसिन है। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन यूज होती है। और ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमस एग्जाम्पल है कार्बनिक मृदा कोलाइड का। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपके सारे सही हैं। 50th देखेंगे, सही चुनना है आपको। क्लोरीन का यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, स्विमिंग पूल्स वगैरह में क्लोरीन कहते हैं ना, क्लोरीन का पानी है तो अच्छा नहीं होता। लाल चींटी, जुआ, मक्खी, बिच्छू, बर्रों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिरके में सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए, चाउमीन खा पाएंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इसमें? बताइए जरा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। एसिटिक एसिड भाई, सिरका एसिटिक एसिड, पनीर फाड़ने के लिए, चाउमीन खाने के लिए। इथेनॉइक एसिड भी इसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहां से आएगा? 51 मैचिंग कीजिए। 51 में मैचिंग वाले फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं मेरे। आंसर विल बी सी। फ्यूल गैसेस और उनके कंपाउंड्स दिए हुए हैं। सीएनजी में मीथेन और इथेन होती है। एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन होता है।
कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वाटर गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है 4 ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में ऐसे अलग अलग, जो हमने एक ही जगह दिए हुए हैं। सही चुनना है यहाँ पे आपको। पशु चारकोल, एनिमल चारकोल जो है उसका उपयोग अकार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। साबुन बनाने में मूंगफली, महुआ, अरंडी, नारियल, इन सब का तेल यूज होता है। तेल या वसा का साबुनीकरण कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटैश घोल से होता है। साबुन में मिलाए जाने वाले कुछ पदार्थ जो साबुन का वजन और आयतन बढ़ाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हुआ? एनिमल चारकोल जो है वो ब्लीचिंग ऑर्गेनिक मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं। ठीक है, जो चीनी होती है ना, चीनी को जो व्हाइट बनाता है वो भी यही बनाता है, वहां पे भी यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। 53, कौन द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? सॉलिड मतलब सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका ए, लेड इन मरकरी। 54, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर निम्नलिखित में से किस तत्व का अवरूप है? मतलब एलोट्रोप किसका है? तो इसमें से किसी का नहीं है, रोम्बिक सल्फर सल्फर का है। ठीक है, कार्बन का क्या हो जाएगा एलोट्रोप? डायमंड, पढ़ा है कि नहीं? फास्फोरस का रेड फास्फोरस, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और ओजोन। सही बताना है आपको। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व क्या है? एल्यूमिनियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व क्या है? ऑस्मियम। मेटल है, नॉन मेटल है, क्या पूछ रहा है? देखो, एलिमेंट पूछ रहा है, मेटल एलिमेंट पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है। ए सही है, 1 और 2। लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट है लिथियम। अभी किसी क्वेश्चन में हमने देखा भी था। मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, प्लीज मैच कीजिए एलिमेंट को उनके अयस्क से, ओर से। 56, सी इज योर आंसर। मैचिंग कर दो फटाफट से। पोटेशियम का सिल्वाइन है, लेड सेरिसाइट, कॉपर मैलेचाइट, ठीक है, और जिंक का है आपका फ्रैंकलिनाइट। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं आता अगर आपको तो गलत चुनना है, इनकरेक्ट यहाँ पे आपको। मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम मेटल जो है वो विमान निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर मेटल का एरोप्लेन्स में, प्रेशर कुकर में, गन मेटल का बंदूक के कुछ पार्ट्स बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। 2 and 4 आर करेक्ट। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है, नहीं एक सेकंड, इनकरेक्ट पूछा ना, सेकंड और फोर्थ गलत है। सोल्डर मेटल नहीं, ड्यूरेलिमिन यूज होता है, ड्यूरेलिमिन यूज होता है प्रेशर कुकर बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है सोल्डर मेटल। कौन सा द्रव पीएच मान के आधार पे सबसे अधिक अम्लीय है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है इनमें से? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तो 10 है, ब्लैक कॉफी का 5 होता है, जठर रस 1.2 और सिरका 3 होता है। तो इनमें से गैस्ट्रिक जूस हो गया। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट आंसर। क्रैप्लैक्टम का बहुलक, कैप्रोलैक्टम जो है उसका बहुलक नायलॉन 6 का यूज रेशे, प्लास्टिक, टायर, कार्ड ये सब बनाने में होता है। लेक्सॉन या पॉलीकार्बोनेट का यूज बुलेट प्रूफ विंडो, हेलमेट बनाने में। केवलार का यूज गोली रोधक परिधान, बुलेट प्रूफ क्लोथिंग बनाने में होता है। सही है सब, ठीक है। 60 देखिए, सही चुनना है आपको, यहाँ पे करेक्ट चुनना है। पायरेक्स कांच जो होता है वो धूप के चश्मे, शेड्स जिन्हें आप कहते हैं सनग्लासेस, उसमें होता है इसका यूज। पोटैश कांच का यूज प्रयोगशाला उपकरण और अन्य उच्च ताप प्रतिरोधी उपकरण बनाने के लिए होता है। क्रूक्स कांच का यूज रासायनिक उपकरण, कार हेड लैंप्स, इनमें होता है। बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी पूरा एक जगह एक टेबल दिया हुआ है आपको, वो आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड सही है, ये क्रूक्स होता है, आपके जो सनग्लासेस हैं वो क्रूक्स कांच के बने हुए हैं, और पायरेक्स का ये है केमिकल इक्विपमेंट्स और कार हेडलैम्प्स। चलिए 61 गलत आपको चुनना है। यूरेनियम 235 इसका यूज किया जाता है अस्थि रोगों के उपचार के लिए, बोन डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए और फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। अमेरिकियम 241 तेल के कुओं का पता लगाने के लिए और धातु की चादरों को एक समान मोटाई की जांच के लिए। कैलिफोर्निया 252 मिट्टी में नमी की मात्रा निर्धारित करने और सड़कों और इमारतों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला गलत हो गया। ये आपका फास्फोरस 32 होता है, P32, ठीक है।
62 सही आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। कमर्शियल नेम और उनका केमिकल नेम, तो बताइए क्या हो जाएगा। हाइड्रोलिथ है कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है ये। और फ्रियॉन होते हैं आपके डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पायरीन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और लिथार्ज होता है आपका लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड ना कि पेरोक्साइड, ठीक है। ये रेड वर्मिलियन होता है, सिंदूर जिसको कहते हैं, ठीक है, लेड पेरोक्साइड। तो आपका 1 2 3 आंसर हो गया। 63 गलत चुनना है आपको यहाँ पे। क्वार्क एकजुट होकर सम्मिश्रण कण हेड्रॉन्स बनाते हैं। और फोनॉन्स क्या होते हैं, ध्वनि के लघुतम कण हैं, ये सबसे छोटे पार्टिकल साउंड के। और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। गलत क्या है, थर्ड और फोर्थ गलत है। क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन्स, ठीक है। और जिनका मासलेस और चार्जलेस जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रल है ना, ये नाम से लग रहा है। 64 आपको सही चुनना है यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, दे आर अनस्टेबल। 85 परमाणु क्रमांक से आगे के सभी जितने भी तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। वर्तमान में कई नई रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई है जिसमें रेडॉन है, आपका प्रोक्टाशिनियम है, एक्टिनियम है, फ्रांसियम है, स्टैटिनम है, ये सब है। करेक्ट है आपके ये, ठीक है। 65 सही चुनना है आपको। गैसेस और उनके एक्सप्लोरर्स के नाम दिए हुए हैं, बताइए क्या हो जाएगा सही। क्लोरीन आपका किया था डिस्कवर कार्ल विल्हेम शीले ने, शीले करके बस याद रखना, ठीक है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब ठीक दे रखे हैं, तो सही कौन सा हो गया आपका 2 3 4। 66 आपको गलत चुनना है यहाँ पे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.वी. देसाई ने 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। गैसोहोल ईंधन 10% निर्जल इथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिक्सचर होता है। तो गलत इसमें से कोई नहीं है, गलत चुनना है आपको। सल्फेनिमाइड में से प्राप्त दवाओं के समूह को कहा जाता है सल्फा ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या उत्पादित होते हैं। वो रसायन जिनका यूज मेंटल स्ट्रेस और इन सब के लिए, डिप्रेशन वगैरह के लिए किया जाता है, उनको कहते हैं प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। योगा किए करना चाहिए इंसान को, ये सब पता नहीं क्या ट्रैंक्विलाइजर्स एंड ऑल दुनिया लेने लगी है। चलिए 68 तो किसी को दिक्कत है तो अलग बात है, आजकल हर छोटी बात पे डिप्रेशन है लोगों को। राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस। क्लोरोफिल भोजन को संग्रहित करने में हेल्पफुल होता है। और लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला और चौथा गलत हो गया। लाइसोसोम है आपका सुसाइडल बैग एंड दिस इज राइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के, गलत ना करके आना। इनकरेक्ट। पेट में स्रावित लाइपेज नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन पैदा करती हैं, उत्पादित करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फॉर फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। पहला गलत हो गया। एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लिपेस, वो सिक्रीट कौन करता है, स्टमक, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा को पाचित करता है। किस विटामिन की कमी से त्वचा से रिलेटेड डिजीजेस, स्किन रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, ये पूछ रहा है ये। तो विटामिन B5 आपका है पैंटिथोनिक एसिड, इससे होती है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इससे भी होता है। विटामिन B7 बायोटिन, इससे भी होता है। B9 आपका फॉलिक एसिड होता है, इससे नहीं होता। तो 1 2 3 गया। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। हर्पीज रोग त्वचा से संबंधित रोग है, स्किन रिलेटेड है। कनपेड़ा रोग, मम्प्स जो डिजीज है, इसमें लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। और पोलियो में व्यक्ति के पैर प्रभावित होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, सी हो गया। पोलियो में मसल्स और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, उसकी वजह से इनेबिलिटी होती है चलने में या किसी और चीज में दिक्कत आती है। गलत चुनना है आपको। बोरॉन की कमी से धान में खैरा लगता है।
जिंक की कमी से भूरापन आता है कॉलीफ्लावर में, फूल गोभी में। तांबे की कमी से नींबू में डायबैक होता है। मोलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विप टेल होता है। पूरी लिस्ट पढ़ के जाना है, ये पक्का आता है क्वेश्चन। पहला दूसरा गलत हो गया। जिंक की कमी से होता है खैरा, और बोरॉन की कमी से होता है ब्राउनिंग। बी फॉर बोरॉन, बी फॉर ब्राउनिंग, ऐसे याद कर लो। सही चुनना है। ओफियोग्लॉसम डिजिटेटा ये सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका वाला पौधा, और एडेंसोनिया में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बी, बी सही है, दिस इज करेक्ट। ये है एडेंसोनिया, मतलब ये इंटरचेंज्ड है, और ये है आपका डिजिटाटा। कितना बढ़िया नाम है, डिजिटाटा। 74 सही चुनना है आपको, करेक्ट। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम वन केमिकल रिएक्शन का प्रिंसिपल दिया था जॉर्ज बियाडले एडवर्ड टैटम ने। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन का श्रेय जाता है क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये अभी हाल फिलहाल के यूपी पीएससी प्रीलिम्स में आया था 1-2 साल पहले। ह्यूगो डी व्राइज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। बायो के क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं गलत होने चाहिए, बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं। ठीक है, ये 75 आपको सही चुनना है। ये कुछ वो दिए हुए हैं फादर्स अलग अलग चीजों के, आपको बताना है कौन सा सही है। तो बैक्टीरियोलॉजी के हैं आपके रॉबर्ट कॉश, माइक्रोबायोलॉजी के एंटोन वो लीवेनहॉक, और बॉटनी के हैं आपके थियोफ्रास्टस, अनुवांशिकी के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सारे सही हैं ये, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़ के मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन कहलाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। मनुष्य में बुढ़ापा और बुढ़ापे लाने के कारणों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। और मोलस्का के खोलों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी, शेल्स ऑफ मोलस्क्स की जो स्टडी होती है। ये भी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, वो आपको पूरी याद करनी है। दीज आर ऑल करेक्ट। गलत कौन सा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सिंकोना पौधे की छाल से क्यूनेन नाम का एल्कोलॉइड तैयार किया जाता है। अफीम, ओपियम जो है वो पौधा होता है उसके कच्चे फल से दूध को सुखाकर बनाया जाता है। केसर पौधों के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, मतलब स्टिग्मा और स्टिग्मा ऑफ फ्लावर से मिलता है सैफरन। दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, कोई गलत नहीं है इसमें से। 78 सही विकल्प चुने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है, सबसे बड़ी हड्डी फेमुर जांग में होती है, और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हार्डेस्ट पार्ट है इनामिल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सही पूछ रहा है, ये आपके सही है सारे। 79 आपको सही चुनना है। मैमथ प्रजाति वर्तमान में विलुप्त हो गई है और इसे हाथी का पूर्वज माना जाता था। क्रोमैग्नॉन मानव को आधुनिक मानव का नवीनतम पूर्वज माना जाता है। बस इतना पूछेगा कि क्रोमैग्नॉन क्या है बेसिकली, तो आप बता पाए। अमीबा एक बहुकोशिकीय प्रोटोजोआ है, मल्टी सेलुलर है। पहला दूसरा सही है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, एक कोशीय है। ठीक है, बाइनरी फिजन पढ़ा है, नहीं पढ़ा आपने, जिससे अमीबा रिप्रोड्यूस होता है। करेक्ट बताना है आपको। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो कॉर्निवोरस के अंतर्गत आता है। और लिंट रेशे व्यापारिक तौर पे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि फज रेशे कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपके सारे सही हैं। 81 पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकाली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। सामान्य वजन वाले एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा है 5 लीटर। सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है, मतलब जैसे वर्टिब्रेट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वैसे स्नेक्स के वेनोम ग्लैंड्स होते हैं। ऑल आर करेक्ट। 82 सही चुनना है आपको। विटामिन ए, डी, ई, के ये तो फैट में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, और बी और सी पानी वाटर सॉल्युबल है। लहसुन की विशिष्ट गंध सल्फर यौगिकों के कारण होती है। समुद्री घास आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, और लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। दूध सड़ जाता है ना जैसे रखा हुआ, तभी तो फ्रिज में रखा जाता है दूध। सही है ये बात, गलत चुने। कशुरेक रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्रैनबेरी, करौंदा क्या है, अनावृत बीजी पौधा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। कठोर गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन ज्यादा होता है, मुलायम गेहूं में कम होता है। क्या हो जाएगा आंसर? इनकरेक्ट, बी हो गया। क्रैनबेरी एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में मुझे आप कमेंट करके बताइए डिफरेंस क्या होता है। विटामिन सी और आयरन बहुत होता है इसमें। सही बताइए।
पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, बीटा कैरोटीन से बने होते हैं। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? नेल्स एक्सोस्केलेटन के अंदर आते हैं, ये अल्फा कैरोटिन्स हैं, नॉट बीटा कैरोटिन्स। सही चुनना है आपको। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 स्थायी दांत को मोनोफाइडोन्ट्स कहते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक, चवर्णक, मतलब इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। हृदय की वे कोशिकाएं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं उनको पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। सही है सारे। चलिए 86 में आपको सही चुनना है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी का सामान्य नाम है। डॉली भेड़ जो है उसका क्लोन दुनिया में किसी भी स्तनधारी प्राणी का पहला क्लोन था। पौधों के वनस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा प्रजनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी आपके सही है, ठीक है। 87 पे आ गए हैं। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। स्टेम सेल में शरीर के किसी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। ज्यादातर जो स्टेम कोशिका होती हैं वो भ्रूण से यानी कि एम्ब्रियो से मिलती हैं, और स्टेम कोशिकाएं कॉर्निया प्रत्यारोपण, हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई बीमारियों के इलाज में हेल्पफुल होती हैं। ये भी आपके सारे सही हैं। 88 में आपको मैचिंग करने हैं। विटामिन फेवरेट क्वेश्चन, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। पंचायत पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, किस पे जरूर पूछेगा। ए आपका आंसर हो गया। तो विटामिन कैरेटिन है, एंजाइम आपका पेप्सिन है, हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरॉन है, और प्रोटीन कैरेटिन है। कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदर्शित करता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं इसमें से? माइक्रो मैक्रो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो ये आपके 1 2 3 हैं, जिंक, कोबाल्ट और मैंगनीज, और पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है ये मैक्रो के अंतर्गत आते हैं, मैक्रो, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सब मैक्रो हैं। सही चुनना है आपको। सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी फसल है, मतलब लेज्यूम और ऑयल सीड क्रॉप है। सोयाबीन से बना दूध गाय के दूध के बराबर होता है, और सोयाबीन के दाने में 35% प्रोटीन होता है, 20 to 23% फैट होता है, 35% कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड क्यों गलत हुआ? 40% प्रोटीन होता है इसमें, तभी तो प्रोटीन के नाम पे इसको खाया जाता है। 20 to 23% इसमें फैट होता है, और 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। गलत चुनना है आपको। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वभौमिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। ए बी सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसमें एक एंटीजन भी है और एक एंटीबॉडी भी है। और मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या है? 120/80। तो ये सही है। और आप मुझे बताइए ब्लड प्रेशर को किस यूनिट में नापते हैं? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि 92 का बताएंगे गलत कौन सा है। 92 में गलत बताना है। केचुआ एक एनेलिड प्राणी, एनेलिड एनिमल है, इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम खुला होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस में होता है, स्प्लीन में, लिम्फ ग्लैंड में और थाइमस ग्लैंड में। पहला गलत हो गया। अर्थवॉर्म एक एनेलिड एनिमल है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड, बंद होता है। सही चुनना है आपको। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, इन सब का केंद्र बिंदु है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, गुस्सा, ये सब सेरेबेलम। और प्योरिफिकेशन जो होता है ब्लड का, रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं डायलिसिस। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये हाइपोथैलेमस करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, नॉट सेरेबेलम, सेम हाइपोथैलेमस। 94 गलत चुनना है आपको। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और जागने को नियंत्रित करता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये सब पाचक एंजाइम हैं, ठीक है। पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड और स्टमक इनको रिलीज करता है। अमाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्टमक, और सबसे भारी आंतरिक अंग भी है। गलत पूछ रहा है ये, थर्ड गलत हो गया। लिवर है, लिवर, ठीक, यकृत। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। तुलसी, बेसिल जो है वो एक प्रकार का औषधीय पौधा है, इसमें फाइटो रसायन, प्रदाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण ये काफी, आप जानते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें।
तुलसा जी के पौधे में। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनाइन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल ये सब होते हैं जो औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। कोई गलत नहीं है इसमें से, तभी तो द होली बेसल कहते हैं। बहुत सारे टाइप की होती हैं तुलसा जी भी। हल्दी पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होती है, स्टेम से। ईस्ट और मशरूम ये शैवाल वर्ग में आते हैं, एल्गे में आते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है, कवक और शैवाल से बनता है, फंगस और एल्गा से। कोल्ड स्टोरेज में फलों और सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है, बताएंगे। करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ये फंगल क्लास में आते हैं, कहते नहीं फंगस है मशरूम, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं खानी चाहिए, फंजाई में आते हैं ये, ठीक है, एल्गे में नहीं आते। 97, किस रेडियो आइसोटोप का यूज जो है वो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए, ब्लड क्लॉट्स पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये होता है सोडियम 24 का यूज, याद रखना। आर्सेनिक 74 ट्यूमर्स का पता लगाता है। कार्बन 14 तो आपने पढ़ा होगा, प्लांट और एनिमल्स की फॉसिल की एज, वो कार्बन डेटिंग में नहीं यूज होता। किस बीमारियों से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी वैक्सीन। इजी क्वेश्चन, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टेटनस। तो ए हो गया आंसर, ये मैच कर दीजिए फैमिली और प्लांट, सी है इसका आंसर। आपका ये म्यूसेसी हो गया बनाना, केला, ब्रासिकसीज पत्ता गोभी, सोलेनेसी आलू, और पेपरेसीज खसखस, पॉपी, बहुत महंगा होता है ये। 100th क्वेश्चन, सही बताना है आपको। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कितना बवाल हुआ था इस क्वेश्चन पे, एक बार अधिकतर लोगों का गलत हुआ था ये। दूसरा पूछा था, मेथिमाइल ग्लूकोबाइन वाला क्वेश्चन था। नीम में एजारिडिक्टिन नाम का रसायन होता है जिसमें कीटनाशक, कवकनाशक गुण होते हैं। इंसुलिन की अधिकता से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ये सब याद रखना, कुछ कुछ चीजें पूछ लेगा मे बी। अपना स्कोर बताओ कमेंट करके, जो भी चीजें मैंने आपसे पूछी हैं वो बताओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पेड कोर्स में है तो सारी चीजें प्लीज रिवाइज करते रहिए, एक ही तरीका है। पेड क्विज जरूर लगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कमाल का फीचर है हमारा पेड क्विज। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे, सब टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।